तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा साल की वन ऑफ द बेस्ट कही जाने वाली हॉरर मूवी जिसका नाम है हेरेटिक। अब वैसे तो एक रिलीजियस हॉरर मूवी है लाइक फर्स्ट ओमेन, इमैक्युलेट या अपार्टमेंट 7 है, लेकिन ये आपको स्पीक नो इविल वाला फील देती है। साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर टाइप। रेटिंग की बात की जाए तो काफ़ी हाई है विच इज़ 7.3 आउट ऑफ 10। स्ट्रेंज डार्लिंग, द सब्सटेंस और स्माइल 2 के बाद साल की ये चौथी हॉरर मूवी है जिसको इतनी हाई रेटिंग मिली है और इसका रीज़न है नेक्स्ट लेवल एक्टिंग, राइटिंग और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जो हमें ट्रेलर में देखने को नहीं मिलता। स्पीक नो इविल की तरह उन्होंने तो सब ट्रेलर में स्पॉइल कर दिया था। खैर, तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हम दो लड़कियों को देखते हैं। इनमें से एक का नाम सिस्टर बार्नेस और दूसरी का नाम सिस्टर पैक्सटन होता है। ये दोनों लड़कियां मिशनरीज होती हैं जो कि चर्च के लिए काम करती हैं, जस्ट लाइक कन्वर्जन वगैरह करना। तो हाल ही में रीड नाम के बंदे ने इनके चर्च से कॉन्टेक्ट करके बताया था कि वो इनके रिलीजन में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसके पास कुछ सवाल है जिसके जवाब उसे चाहिए और इसी के लिए दोनों मिशनरीज लड़कियां रीड के घर जा रही होती हैं। अब इसी दौरान कुछ शरारती लड़कियां बहाने से इनके पास आती हैं और अचानक से पेस्टन की स्कर्ट नीचे करके भाग जाती हैं। एक तरह से उन्हें बुली किया जाता है। दोनों इस पर कुछ नहीं कर पाते, बस रोते हुए वहां से निकल जाती हैं। रीड के घर पहुंचने तक मौसम भी खराब हो जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। बार्नेस गेट के साथ ही साइकिल को लॉक करती है और फिर दोनों अंदर जाकर रीड के डोर को नॉक करती हैं, जिसके बाद रीड आकर दोनों का वार्मली वेलकम करता है और दोनों अपनी रिलीजन की बातें स्टार्ट कर देती हैं, जिस पर रीड उन्हें घर के अंदर इन्वाइट करता है। लेकिन पहले बार्नेस पूछती है कि क्या आपके घर में कोई औरत है, जैसे आपकी वाइफ या बहन वगैरह, तभी हम अंदर आएंगे फॉर सेफ्टी रीजन। रीड कहता है कि हाँ है ना मेरी वाइफ, वो अंदर पाई बना रही है, आप लोगों को पाई तो पसंद है ना। अब ये सुनकर दोनों अंदर चली जाती हैं। फिर रीड दोनों के गीले कोट लेकर चला जाता है और वापस आकर उनसे बातें करता है। रीड कहता है कि आप स्मेल करके गैस कर सकती हैं कि मेरी वाइफ कौन सा पाई बना रही है, जिस पर पेस्टन स्मेल करके बताती है कि ये तो ब्लूबेरी पाई है, मेरी फेवरेट। देन इसके बाद रीड मेन मुद्दे पर आता है, यानी कि रिलीजन। तो पहले तो वो ऐसा दिखाता है कि वो उनकी रिलीजन की काफ़ी रिस्पेक्ट करता है और उन्हें होली बुक भी दिखाता है। दोनों को ये जानकर काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन फिर दूसरे ही पल वो उनके फेथ पर कुछ अनकंफर्टेबल कमेंट्स करने लगता है, यहाँ तक कि वो बार्नेस के डैड की मौत का मजाक भी बनाता है। जब बार्नेस बताती है कि उसके डैड की मौत ल्यू गेरिक्स डिजीज से हुई है, इस पर वो कहता है कि क्या ब्लूबेरी डिजीज, और जब पैक्सटन उसे करेक्ट करती है तो सॉरी बोलते हुए कहता है कि मैंने गलती से ब्लूबेरी सुन लिया था, मुझे लगा कि आप मेरी पाई पर जोक मार रही हैं। मतलब मजाक इसने उड़ाया और क्रेडिट बार्नेस पर चिपका दिया। अब इन सब से दोनों थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। खैर, फिर जब इनका डिस्कशन आगे बढ़ता है तो दोनों लड़कियों को रियलाइज़ होता है कि ये हमारी सुने नहीं बल्कि अपनी ही सुनाना चाहता है, अपनी सोच हम पर डालना चाहता है। दोनों को कुछ गड़बड़ लगती है। बार्नेस रीड को बीच में ही टोक कर कहती है कि क्या हम आपकी वाइफ से मिल सकते हैं प्लीज़। रीड कहता है कि मेरी वाइफ थोड़ी शाई है, खैर मैं भी उससे बात करके आता हूँ, और फिर वो दूसरे कमरे में चला जाता है। उसके जाते ही बार्नेस जब सामने टेबल पर रखी कैंडल को घुमाती है तो क्या देखती है कि वो असल में ब्लूबेरी पाई की सेंट वाली कैंडल थी। तो असल में अंदर उसकी कोई वाइफ नहीं थी जो ब्लूबेरी पाई बना रही थी। रीड ने उन्हें धोखा दिया था। दोनों समझ जाती हैं कि इस आदमी के इरादे ठीक नहीं है। तब रीड वापस आकर कहता है चलो मेरी वाइफ अंदर तुम्हें बुला रही है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाती। बार्नेस बहाने से कहती है कि हमें चर्च से कॉल आया है तो आप चलिए हम लोग बात करके आते हैं। रीड के जाते ही बार्नेस पैक्सटन से कहती है कि अब हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, और दोनों अपना कोट लिए बिना ही वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दरवाज़ा तो लॉक है, रीड ने उन्हें यहाँ बंद कर दिया था। जब वो लोग कॉल करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ सिग्नल वीक आ रहे थे। तभी अचानक से रूम की लाइट भी बंद हो जाती है जो रीड ने की थी। अब मजबूरी में दोनों रीड के पास ही जाते हैं और उससे कहते हैं कि अब हमें जाना होगा, चर्च वाले हमें बुला रहे हैं। रीड कहता है कि अरे यार चलो कोई बात नहीं, आप लोग जाएं। फिर जब दोनों सामने पड़े अपने कोट उठाकर पहनती हैं तो उन्हें पता चलता है कि साइकिल के लॉक की की बार्नेस की पॉकेट में अब नहीं थी। फिर जब पैक्सटन अपनी पॉकेट चेक करती है तो की उसकी जेब में मिलती है। ये काम भी रीड का ही था, लेकिन उसने क्यों किया था ये आगे रिवील होगा। खैर, बार्नेस यहाँ पर कहती है कि असल में दरवाज़ा लॉक हो गया है, आप प्लीज़ उसे खोल दीजिए। रीड कहता है कि सॉरी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलेगा।
असल में वो गलती से लॉक हो गया, जो कि एक टाइमर वाले सिस्टम से जुड़ा है। अब वो कल सुबह ही खुलेगा। खैर, आप दोनों फ्रंट डोर के बजाय इस बैक डोर से जा सकती हैं, लेकिन बैक डोर से जाने से दोनों संकोच करती हैं। उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है और रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज़ हमें फ्रंट डोर से ही जाने दीजिए। रेड कहता है कि सॉरी, अब ये पॉसिबल नहीं है, आप पीछे के रास्ते से जा सकती हैं। वैसे आप जाने के लिए फ्री हैं, मैंने कभी आप पर प्रेशर नहीं बनाया। फिर भी आपने मुझसे झूठ बोला, यहाँ से जाने के लिए बहाना बनाया कि आपको चर्च से कॉल आया है। बार्नेस कहती है कि हम कोई बहाना नहीं बना रहे, हमें सच में चर्च वालों ने कॉल करके बुलाया है। रीड कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि घर की दीवारों और सीलिंग्स में मेटल लगा हुआ है। असल में मेटल जो होते हैं ना, वो सेलुलर फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हैवी मेटल वाले एरिया में सिग्नल वीक होते हैं। खैर, बार्नेस कहती है कि आपके पास फ़ोन है। रीड कहता है सॉरी, फ़ोन तो नहीं है। और अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, इसलिए बार्नेस अब पीछे के रास्ते से ही जाने लगती है। लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलती है तो पता चलता है कि वो रास्ता बाहर की तरफ नहीं, बल्कि बेसमेंट की तरफ जा रहा था। फिर वो दूसरा दरवाज़ा खोलकर देखती है तो वहाँ से भी एग्जिट नहीं था, वो भी बेसमेंट की तरफ ही जा रहा था। इन सब से परेशान होकर बार्नेस कहती है कि देखिए, हम लोग यहाँ हैं, ये बात स्टेट के प्रेसिडेंट को पता है। प्रेक्सटन भी कहती है हाँ, यहाँ आते हुए पुलिस वालों ने भी हमें देखा था, सो प्लीज़ आप हमें जाने दीजिए, नहीं तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। रीड को पता था कि ये दोनों ऐसे ही फेंक रही हैं, इसलिए उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। और अब यहाँ पर वो रिवील करता है कि आखिर वो इनसे चाहता क्या है, कि तुम दोनों अपना रिलीजन, अपना आइडिया दूसरों को सेल करते हो ना, आज मैं अपना आइडिया तुम्हें सेल करूँगा। और उन्हें बताता है कि सारे रिलीजन फेक हैं सिवाय एक को छोड़कर, और उस एकमात्र ट्रू रिलीजन को आज मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। और फिर वो प्रूव करने की कोशिश करता है कि सब रिलीजन फेक हैं, एक दूसरे की कॉपी हैं, इंक्लूडिंग उन दोनों का भी, और कोई भी गॉड नहीं है। और ऐसे वो उनके फेथ को तोड़ने की कोशिश करता है। देन इसके बाद वो एक डोर पर बिलीव लिखता है और दूसरे पर डिसबिलीव, और 100 के जिक्सो की तरह चॉइस देता है कि अगर आप अभी भी अपने रिलीजन पर बिलीव करती हैं तो बिलीव वाले दरवाजे से चले जाएं, लेकिन अगर आपको मेरी बातें ठीक लगती हैं, मतलब आप अपने रिलीजन पर अब डिसबिलीव करते हो, तो अब डिसबिलीव वाले रास्ते से चले जाएं। अब इन सब के बीच प्रेस्टन तो काफ़ी डर जाती है, उसके पसीने छूट जाते हैं। उसे बस अपने घर जाना था। उसे लगता है कि उसकी बातें मान लेने से वो घर जाने देगा। वो तुरंत अपनी हार मानते हुए कहती है कि मिस्टर रीड, आप काफ़ी स्मार्ट पर्सन हो और हमने आपसे काफ़ी कुछ सीखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमें डिसबिलीव के रास्ते से घर के लिए निकल जाना चाहिए। वैसे प्रेस्टन का बिलीव नहीं टूटा था, बस उसकी हिम्मत टूट गई थी और डर के मारे वो ऐसा कह रही थी। लेकिन बार्नेस की ना हिम्मत टूटी थी ना फेथ, वो इससे एग्री नहीं करती और रीड के सवालों पर क्रॉस क्वेश्चन करते हुए उसे गलत साबित करती है और बिलीफ वाले रास्ते को ही चुनती है। और प्रेस्टन से पूछती है कि तुम अभी भी गॉड पर यकीन करती हो ना। प्रेस्टन कहती है हाँ, जिसके बाद बार्नेस उसे अपने साथ लेकर बिलीफ वाले डोर से ही चली जाती है और रीड बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर दोनों जब बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो उनकी लग जाती है, ये देखकर कि वो वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी बेसमेंट की तरफ से किसी के चलने की आवाज़ आती है। ये देखकर बार्नेस अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकालकर प्रेस्टन को देती है, जिसे उसने तब उठाया था जब रीड रीजन के ऊपर लेक्चर दे रहा था। वो प्रेस्टन से कहती है अगर रीड ने हम पर अटैक करना चाहा तो इस नाइफ से उसे ख़त्म कर देना। जब मैं कोड वर्ड में कहूँगी मैजिक अंडरवेयर, उसका फोकस मुझ पे ही होता है, इसलिए मैं तुम्हें करने को कह रही हूँ। तो पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन डोर से मिस्टर रीड नहीं बल्कि ग्रे लिबास में एक औरत आती है। उसे देखकर एक पल के लिए तो दोनों डर ही जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी क्रीपी दिखाई दे रही थी। वो सोच रहे थे कि ये भूत है या इंसान। वैसे वो इंसान ही थी जो भूत जैसी दिखाई दे रही थी। मालनरिश्ड होने की वजह से उसकी हड्डियाँ दिखाई दे रही थी, इसीलिए वो भूत जैसी लग रही थी। उसने एक हाथ में लालटेन ले रखी थी तो दूसरे में ब्लूबेरी पाई थी। देन स्पीकर के द्वारा रीड उनसे कहता है कि आज अभी इसी वक्त तुम लोग एक चमत्कार देखोगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा गॉड का मिरेकल। ये जो अभी तुम्हारे सामने है ना, ये प्रॉफिट है, और इसके सामने जो ये ब्लूबेरी पाई रखी है, इसमें जहर मिला है। इसको खाकर अब ये मर जाएगी, लेकिन गॉड के मिरेकल से फिर से जिंदा हो जाएगी। और फिर वो सो कॉल्ड प्रॉफिट उस पाई को खाकर तुरंत मर जाती है। फिर रीड कहता है कि अब देखना, ये थोड़ी देर में जिंदा होगी। लेकिन तभी इतने में डोर बेल बजती है। रीड देखने चला जाता है कि कौन आया है, और इतने में इन दोनों लड़कियों को मौका मिल जाता है कुछ करने का। सबसे पहले तो वो सेलर डोर के पास जाकर ज़ोर से चिल्लाते हैं ताकि बाहर जो आया है वो इनकी बात सुन ले। लेकिन रीड इससे पहले ही उस रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है
अब रीड ने इस घर में एक तरह से साउंड प्रूफिंग करके रखी थी, तो इनकी आवाज़ बाहर नहीं जा पाती। फिर थक हार कर दोनों मैट को सरका कर किसी तरह मैच बॉक्स से स्टिक लेकर एक कपड़े को जलाने की कोशिश करती है, जिसकी स्मोक से वो एक तरह का सिग्नल दे सके। इधर रीड देखता है कि डोर पर चर्च से एक बंदा आया हुआ था जो दोनों सिस्टर के बारे में पूछ रहा था, लेकिन रीड साफ झूठ बोल देता है कि वो दोनों यहाँ आई ही नहीं। रही बात गेट पर उन दोनों की साइकिल की, तो रीड उन्हें पहले ही हटा चुका था और एक बंदा क्लूलेस वहाँ से चला जाता है और उन्हें इधर उधर इस तूफानी रात में ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ दोनों कपड़े को जलाने में लगी हुई थी। इससे पहले इन्हें सक्सेस मिलती, अचानक से वो रीड की प्रॉफिट जिंदा होकर उन्हें डरा देती है। दोनों से फिर से जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। तब रीड वहाँ पर आता है और अपने प्रॉफिट को ले जाता है और वापस आकर दोनों से कहता है, तो बताओ तुम लोगों ने क्या देखा। बार्नेस समझ जाती है कि यह हमारे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, ये बस हमारे फेथ को तोड़ना चाहता है। वो उसकी ट्रिक में नहीं फंसती और कहती है कि ये कोई मिरेकल नहीं था, ये बस एक मैजिक ट्रिक था और कुछ नहीं, तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और आंखों ही आंखों में पैक्सटन को इशारा करती है कि यही मौका है और रीड को बातों में फंसाकर एंड में मैजिक अंडरवेयर बोलती है। लेकिन कोड वर्ड बोलते ही रीड ही बार्नेस का गला काट देता है। पैक्सटन कुछ कर ही नहीं पाती और वो घबरा कर वहाँ से भाग जाती है और जोर जोर से दरवाज़ा पीट कर हेल्प हेल्प चिल्लाती है, लेकिन उसकी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। तभी रीड उसे आवाज़ लगाकर कहता है कि नीचे आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये फिर से ज़िंदा हो जाएगी। लेकिन पैक्सटन जब नीचे आती है तो रीड कहता है कि सॉरी, अभी अभी मैंने आइडेंटिफाई किया है कि ये रिबॉर्न नहीं हो पाएगी। और उसका रीज़न बताने के लिए वो बार्नेस के हाथ को चीरकर मेटल का टुकड़ा जैसा कुछ निकालता है, जिसे पैक्सटन देखकर समझ जाती है कि यह तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि डिवाइस का यूज़ बर्थ कंट्रोल के लिए किया जाता है। चर्च में मिशनरी होते हुए भी वही सब कर रही थी। रीड कहता है कि वो इसलिए रिबॉर्न नहीं होगी क्योंकि वो तो रियल है ही नहीं, वो तो बस एक प्रोग्राम की तरह है। यहाँ पर वो मैट्रिक्स का भी रेफरेंस देता है। उसके कहने का मतलब था कि देखो कैसे बार्नेस दोहरी लाइफस्टाइल जी रही थी, दो नाव में सवार। किसे एक्चुअल में मानना है उसे पता ही नहीं था, उसका खुद का डिसीजन पावर था ही नहीं, वो बस एक सिमुलेशन का हिस्सा थी। वो पैक्सटन से कहता है कि मैंने तुम्हें दोनों चीज़ें दिखाई, मिरेकल भी और सिमुलेशन थ्योरी का डेमो भी। तो बताओ, क्या अभी तुम मिरेकल में मानती हो या फिर मेरी सिमुलेशन थ्योरी सही है? लेकिन पैक्सटन धीरे धीरे रीड की चालें समझने लगी थी। वो कहती है कि सिमुलेशन डेमो का प्लान तुमने तब बनाया होगा जब हम लोग बैठे थे, तुमने बार्नेस की आंख पर सर्जरी का निशान देखा था। और रही बात मिरेकल की, तो वो फेक था। और सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि रीड ने ये सब कैसे किया था, जिसमें वो बताती है कि वो प्रॉफिट जिंदा नहीं हुई थी। जब बेल बजी थी और हम लोगों का ध्यान डिस्टर्ब हुआ था, तब तुम्हारी एक दूसरी स्लेव ने उसकी जगह ले ली थी, उसी की बॉडी डबल। मैंने तब पकड़ लिया था जब दूसरी बार मैंने देखा था, तो उसकी पोजीशन थोड़ी चेंज थी और उसकी शक्ल भी थोड़ी अलग सी लग रही थी। रीड कहता है अगर ऐसा है तो बताओ उसकी डेड बॉडी कहाँ गई? जिस पर पैक्सटन थोड़ा अनुमान लगाती है और फिर टेबल हटाकर एक सीक्रेट बेसमेंट दिखाती है। रीड कहता है तो अगर लाश इस बेसमेंट में मिली तो तुम्हारी थ्योरी सही साबित हो जाएगी, लेकिन ये जानने के लिए तुम्हें इसके अंदर उतरना होगा। पैक्सटन कहती है कि मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे सच का पता लगाना है। शायद यही एक तरीका बचा है जिससे मैं यहाँ से बाहर जा सकती हूँ। रीड कहता है कि अगर तुम सच में तैयार हो उस एक ट्रू रिलीजन को जानने के लिए, तभी अंदर जाना। और पैक्सटन बिना कुछ बोले ही अंदर चली जाती है। ऐसी उसकी लास्ट होप थी यहाँ से जिंदा निकलने की। सेलर में उतरते ही पैक्सटन को उस लेडी की लाश मिल जाती है। ऊपर देखकर कहती है कि मुझे पता था, मैं सही थी। रीड इस पर कुछ नहीं बोलता और सेलर बंद कर देता है और पैक्सटन आगे बढ़ जाती है क्योंकि अभी उसे रीड के उस ट्रू रिलीजन को जाना था। फिर एंड में वो एक डोर तक पहुंचती है जिस पर उसी की साइकिल का लॉक लगा था और की तो उसके पास ही थी। खैर वो उस डोर को खोलकर अंदर जाती है, जो असल में एक सेलर जैसी जगह थी। रीड ने यहाँ ना जाने कितनी औरतों को स्लेव बनाकर सेल में रखा हुआ था, उसी माल नरिश हालत में। तभी रीड वहाँ आकर पूछता है, आपको जवाब मिल गया? पैक्सटन कहती है हाँ, मैं सब समझ गई। और सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि कैसे रीड स्टार्टिंग से इन्हें मैनिपुलेट कर रहा था। स्टार्टिंग में जब तुम हमारा कोड लेकर अंदर गए थे तो हमें लगा था कि तुम अपनी वाइफ से बात कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में उस वक्त तुम सिस्टर बार्नेस की कोट से की निकाल कर बाहर गए और हमारी साइकिल को गेट से हटाया। जब तुम वापस आए थे तो मैंने तुम्हारे गीले बालों को नोटिस कर लिया था, लेकिन एक बात समझने में मैंने गलती कर दी। पहले मुझे लगा कि तुमने गलती से की सिस्टर बार्नेस की पॉकेट के बजाय मेरी पॉकेट में डाल दी थी, लेकिन अब मुझे समझ आया कि तुमने वो जानबूझकर किया था।
तुम्हें पता था कि उसी की से मैं ये डोर खोलने वाली हूँ। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं खड़ी, बल्कि इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि तुम ऐसा चाहते थे, ताकि तुम मुझे यकीन दिला सको तुम्हारे उस एक ट्रू रिलीजन के ऊपर, जो कि है कंट्रोल। रीड कहता है एग्जैक्टली, मेरी नज़र में रिलीजन एक तरह का सिस्टम है जिससे इंसानों की लाइफ को कंट्रोल किया जाता है। धर्म के ठेकेदार लोगों को इसके ज़रिए कंट्रोल करके पावरफुल बन जाते हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही करता हूँ। मुझे लोगों को कंट्रोल करना पसंद है। इधर पैक्सटन को उन औरतों के हालात देखकर तरस आ जाता है। वो उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन रीड कहता है कि उन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ ऐसे पड़ी हैं क्योंकि इन्होंने खुद इस नियति को चुना है, जैसे तुम लोगों ने चुना है। या कहा जाए कि तुम्हें मैनिपुलेट किया है जब से तुम पैदा हुए हो। तुम्हारे धर्म के ठेकेदार डिसाइड करते हैं कि तुम किसे पूजोगे, किसे नहीं पूजोगे, क्या खाओगे, क्या नहीं खाओगे, क्या पहनोगे, क्या नहीं पहनोगे। रीड यहाँ पर पैक्सटन को बुली करने में लगा हुआ था और पैक्सटन बस रोए चली जा रही थी। लेकिन एक्चुअल में यहाँ कुछ और ही गेम चल रहा था, क्योंकि अगले ही पल पैक्सटन रीड के गले में चाकू घुसाकर भाग जाती है और बाहर निकलने का ट्राई करती है। लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये घर एक भूल भुलैया की तरह था। तब इतने में रीड आकर पैक्सटन की पेट में स्टैब कर देता है और दोनों मरने लगते हैं। रीड कहता है कि हम दोनों के लिए प्रे करो, और पैक्सटन दोनों के लिए प्रे भी करने लगती है। एंड इट शोज हर काइंडनेस। रीड देता है कि इस एंड मोमेंट में भी वो अपने रिलीजन से ही चिपकी हुई है और वो खुद को ड्रैग करते हुए उसे मारने आता है और वो पैक्सटन को ख़त्म करने वाला होता है। लेकिन इससे पहले कि वो पैक्सटन को ख़त्म करता, कील वाले फट्टे से कोई उसे ही ख़त्म कर देता। और ये कोई और नहीं, सिस्टर बार्नेस ही थी, जो कि किसी मिरेकल से कम नहीं था। लेकिन वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करती, चंद पलों में ही वो मर जाती है। और फिर एंड में पैक्सटन किसी तरह उस जगह से एस्केप कर जाती है और इसी के साथ ये फिल्म डी एंड हो जाती है। और अब बात करते हैं रीड के कैरेक्टर और उसके प्लान के बारे में। तो रीड एक ईवल इंटेलेक्चुअल था जो अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी सोच थोपने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। पहले वो बार्नेस को मारना नहीं चाहता था, वो तो बस उन्हें अपना स्लेव बनाना चाहता था। और ये उन दोनों की चॉइस पर डिपेंड करता था। वो डिसबिलीव वाला डोर चूज करते तो अल्टीमेटली ये दोनों का सरेंडर होता, और उस डोर से वो उसी सरहद तक पहुंचते जहां रीड उनका पूरी तरह ब्रेन वॉश करके अपना स्लेव बना कर रखता। लेकिन जब उन्होंने बिलीफ वाले डोर को चुना, उसके बाद ही उसने दूसरे प्लान को एग्जीक्यूट किया, यानी बार्नेस को मारना और पैक्सटन से उस लॉक वाले डोर को खुलवाना। रीड उनके हर मूव को पहले से ही प्रेडिक्ट करके उन्हें अपने इशारों पर नचा रहा था। लेकिन स्टार्टिंग से इनोसेंट और वीक लगने वाली पैक्सटन से वो धोखा खा गया। उसके लास्ट मूव को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। स्टार्टिंग में जो इतनी आसानी से टूट गई थी, वो एंड में इतना तगड़ा कमबैक मारेगी, ये तो हमने भी नहीं सोचा था। यही इस फिल्म का बेस्ट पार्ट है। रही बात सिस्टर बार्नेस के रिजरेक्शन की, तो या तो ये सच में कोई मिरेकल था, या बार्नेस मरी ही नहीं थी, वो बस मरने की एक्टिंग कर रही थी। अब कौन सी बात सही है, ये आपके फेथ और चॉइस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये थी हेरेटिक मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।